आज हम लोग समझते हैं पोषण। पोषण किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन। अब क्या कहते हैं? पोषण जो होते हैं जीवों में सभी आवश्यक पोषक तत्व जो होता है का अंतः ग्रहण के द्वारा, उसके क्या कहते हैं? हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और उससे भोजन का अंतः ग्रहण, अवशोषण, उत्सर्जन, स्वांगीकरण की प्रक्रिया होता है, जिसके द्वारा जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है और ऊर्जा के उत्पादन के द्वारा हम लोग कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, शरीर की वृद्धि विकास करते हैं। इसे क्या कहते हैं? पोषण कहा जाता है। चलिए आज हम लोग लिख के इसे देखते हैं। पोषण की परिभाषा क्या होता है? पोषण यानी इसका क्या है? जीवों में पोषण। जीवों में पोषण आप लोग नोट करते चले जाएंगे। अब देखिए पोषण की परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम लोग। पोषण क्या होता है? तो देखिए पोषण जीवों में सभी आवश्यक पोषक पदार्थ का अंतः ग्रहण जो उनकी वृद्धि, विकास एवं रखरखाव तथा सभी जैव प्रक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, पोषण कहलाता है। अब पोषण की परिभाषा ये हो गया। देखिए जीवों में सभी आवश्यक पोषक पदार्थ का अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण मतलब हम लोग खाते हैं जो कुछ, अंतर्ग्रहण जो उनकी वृद्धि, विकास, रखरखाव तथा सभी जैव प्रक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, पोषण कहलाता है। अब देखिए जीवों में कौन कौन सी जैव प्रक्रम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पोषण करते हैं, शोषण करते हैं ना, परिवहन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जनन करते हैं, तंत्रिके नियंत्रण करते हैं। इन सभी क्रियाओं को जिस पदार्थ के द्वारा हम लोग खाए गए, जिस पदार्थ के द्वारा सुचारू रूप से क्या होता है? सुचारू रूप से वृद्धि, विकास, रखरखाव होता है, उसे पोषण कहते हैं। अब देखिए यह आवश्यक पोषक पदार्थ जो है, जो हम लोग खाते हैं, वो पदार्थ आहार से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त किए जाते हैं। पोषण के लिए जिस खाद्य पदार्थ का हम लोग ग्रहण करते हैं या खाते जिस खाद्य पदार्थ को, उस खाद्य पदार्थ को पोषक पदार्थ कहते हैं। कौन कौन चीज हम लोग खाते हैं कौन कौन पोषण के लिए? तो जैसे क्या हो गया? चावल, गेहूं ना, ये रोटी खाते, गेहूं से दाल, फल, सब्जियां, दूध, मांस इत्यादि। अब हम लोग समझते हैं पोषण के कितने प्रकार है, कितने प्रकार के पोषण होता है। देखिए पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण के प्रकार, तो यहाँ पे पोषण जो होते हैं, पोषण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा पोषण? ध्यान से समझेंगे, इसको नोट करते चले जाएंगे। देखिए पहला है स्वपोषण, दूसरा विषम पोषण या परपोषण। विषम पोषण का दूसरा नाम परपोषण। देखिए पहला स्वपोषण, दूसरा विषम पोषण या परपोषण। अब देखिए पहला क्या होता है? स्वपोषण। तो स्वपोषण जो होते हैं पोषण की वह विधि जिसमें जीव, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, यानी सेल्फ, खुद से संश्लेषित करने का, बनाने का करते, पकाने अलग हो गया, संश्लेषित करना अलग हो गया। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाता है। और देखिए देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार के पोषण करने वाले जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। इस प्रकार के पोषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे अब स्वपोषी जीव होते हैं हरे पेड़ पौधे, जिसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, तो वही जीव स्वपोषी होते हैं। अब क्लोरोफिल किसमें रहेगा? हरे पेड़ पौधे में। और क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट या उसी को क्या बोला जाता है? हरित लवक। और हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया, CO2,
भूमि से, मिट्टी से जल ग्रहण करता है H2O, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन जटिल कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोज का संश्लेषण करते, उसे बनाने का काम करता है। अब ये जो प्रक्रिया होता है, ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया होता है, इसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, और उसी के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं से बनाते, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। अब देखिए अगला जो है विषम पोषण, विषम पोषण या इसी को बोला जाता है परपोषण। तो विषम पोषण जो होते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर पेड़ पौधे या अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है, विषम पोषण या परपोषण कहलाता है। समझ गए? आशा है कि आप लोग ये दोनों समझ गए होंगे, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में क्या होता है, जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बना, स्वपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना करके दूसरे जीवों पर, पेड़ पौधे या अन्य जंतुओं पर निर्भर रहता है। अब देखिए परपोषण का या विषम पोषण का, विषम पोषण इस प्रकार के पोषण करने वाले जीव को विषम पोषी कहते हैं। अब हम लोग क्या है, स्वपोषी की विषम पोषी, अपना भोजन खुद बनाते हैं, नहीं न बनाते हैं। अगर हम लोग में क्लोरोफिल रहता, हम लोग का शरीर पूरा हरियर हरियर रहता तो हम लोग भी अपना भोजन बना लेते, नहीं बना लेते, परंतु हम लोग में क्लोरोफिल नामक वर्णक ये जो है जीव जंतु में क्लोरोफिल नामक वर्णक नहीं पाया जाता है, तो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसके डीप में, तो ये क्लोरोफिल नामक वर्णक होता क्या है, ये कैसे काम करता है, किस में पाया जाता है, ये क्या है, कोशिका के कहाँ पाया जाता है, इस चीज के बारे में अगले वीडियो में समझेंगे। अब देखिए इसमें विषम पोषी पोषण करने वाले जीव कौन कौन है, मनुष्य है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब है ना। हम लोग भोजन के लिए हैं, हम लोग जो होते हैं जंतु जो होता है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जो जीव जंतु शाकाहारी है वो भोजन के लिए किस पे निर्भर रहेगा, हरे पेड़ पौधे पे। हम लोग चावल, रोटी, दाल, फल, सब्जियां हरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। वही अगर जो मांसाहारी है तो अन्य जंतुओं पर निर्भर रहेगा, जैसे बाघ है, चीता है, शेर है ना, ये सब मांसाहारी है, तो ये अन्य जंतुओं का शिकार करके अन्य जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करता है। अब हम लोग हैं कुछ सर्वाहारी भी है, जंतु पे भी निर्भर रहते हैं और पेड़ पौधे पे भी निर्भर रहते हैं, दोनों पे निर्भर रहते हैं। हम लोग जो देखते तो अगर दूध, दही ये सब कहाँ से, किससे प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे से कि जंतु से, जंतु से प्राप्त करते हैं ना। तो हम लोग भोजन के लिए पेड़ पौधे और जंतु यानी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये पोषण के प्रकार समझ में आ गया अच्छी तरह से, इसको नोट कर लीजिए। अब समझते हैं, अब देखिए हम लोग समझे थे पोषण कितने प्रकार के, तो पोषण दो प्रकार के, कौन कौन सा, स्वपोषण और परपोषण या विषम पोषण। अब देखिए विषम पोषण जो होता है इसका भी प्रकार होता है, विषम पोषण भी अलग अलग प्रकारों में बटा हुआ है। तो विषम पोषण के प्रकार देखेंगे तो विषम पोषण निम्न 3 प्रकार के होते। कितने प्रकार के विषम पोषण, 3 प्रकार के होते। विषम पोषण 3 प्रकार के कौन कौन होता है, देखिए पहला सहजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा मृतजीवी पोषण। पहला कौन है, सहजीवी पोषण, परजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण। अब देखिए पहला वाला सहजीवी पोषण होता क्या है, तो सहजीवी पोषण की परिभाषा है, देखिए यह है विषम पोषण का ना, यानी विषम पोषण की वह विधि जिसमें दो जीव मिलजुल कर, दोनों जीव मिलजुल कर एक दूसरे पर आश्रित रह करके, या उसी को बोला जाता है सहभागिता के द्वारा अपना पोषण ग्रहण करता है। इस प्रकार के पोषण को क्या बोलेंगे, सहजीवी पोषण। और इस प्रकार से पोषण ग्रहण करने वाले जीव को कौन सी,
सहजीवी। क्या कहते हैं इस प्रकार के पोषण ग्रहण करने वाले जीव को? सहजीवी कहते हैं। अब ये होता है सहजीवी पोषण में जीव, दोनों जीव सहभागिता का निर्माण करता है। इस प्रकार के जो घटना घटेगा सहजीवी पोषण वाली से सहभागिता कहा जाता है। अब देखिए अगला होता है, अब इसमें कौन कौन, देखिए सहजीवी पोषण में जैसे लाइकेन है, लाइकेन एक प्रकार की क्या है? सूक्ष्म जीव है ये। अब ये शैवाल और कवक, शैवाल और कवक दोनों मिल करके एक दूसरे से भोजन ग्रहण करता है। किसका निर्माण करता है? लाइकेन का निर्माण करता है। दूसरा है परजीवी पोषण, समझते इसको? देखिए इस प्रकार के पोषण विधि में कोई जीव दूसरे जीव के शरीर में रहकर पोषण ग्रहण करता है, दूसरे जीव के शरीर में रहेगा और उसी से पोषण ग्रहण करेगा। इस प्रकार के पोषण में सिर्फ एक ही प्रकार के जीव को फायदा होता है, दोनों को फायदा नहीं होगा। जो पोषण ग्रहण करेगा उसको फायदा होगा, जिसके शरीर में रहेगा उसको फायदा नहीं होगा। ये परजीवी पोषण। अब देखिए इस प्रकार के पोषण विधि में कोई जीव दूसरे जीव के शरीर में रहकर पोषण ग्रहण करता है। अब जैसे हम लोग की पेट में रहता है पेट कृमि ना, पेट कृमि है, विभिन्न प्रकार के पेट कृमि, गोल कृमि है, फीता कृमि है, वर्म कृमि है, ये सब जो है तो ये सब क्या कहलाता है? परजीवी का। जैसे जू है, ये बालों में जू रहता है तो वो परजीवी है। अमरबेल एक लत्ती आता है, लत्ती टाइप से लता होती है जो दूसरे पेड़ पे रह के उससे अपना पोषण ग्रहण करता है, तो अमरबेल, जोंक, ये सब हो गया परजीवी पोषण का। अब इस प्रकार के जीव है परजीवी जीव कहलाता है। तीसरा है देखिए मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण होता है पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत मतलब सरागला या अपघटित, मृत या अपघटित मतलब होता है सरागला पदार्थों से पोषण ग्रहण करता है। तो इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण, और इस प्रकार के पोषण ग्रहण करने वाले जीव को मृतजीवी कहते हैं। कैसा जीव कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जैसे गोबर छत्ता हो गया, गोबर छत्ता जो होते हैं ये कहां से? ये सरे गले पदार्थों से अपना पोषण ग्रहण करता है। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आगे समझते हैं जो पोषक पदार्थ हम लोग जो ग्रहण करते हैं इसमें कौन कौन सी घटक या इसमें कौन कौन सी अवयव मिला रहता है। कौन कौन सी अवयव मतलब होता है पोषक पदार्थ किन किन पदार्थों से मिलके बना रहता है। अब देखिए पोषक पदार्थ जो होते हैं, पोषक पदार्थ के 5 घटक होता है। कितने 5। इसके अतिरिक्त इसमें जल भी रहता है। पोषक पदार्थ में जल, रुक्षांश ये सभी पाया जाता है। अब देखिए पहला जो प्रमुख घटक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को दूसरा नाम क्या है? ग्लूकोज कहते हैं। इससे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा के लिए ग्लूकोज आवश्यक है। इसका सूत्र क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। अब ग्लूकोज में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना कितना? हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 1, 2, 1, 1 के अनुपात में रहता है। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 2, 1, 1 के अनुपात में रहता है। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है शरीर के निर्माण, कोशिका वृद्धि, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करता है प्रोटीन। तीसरा है वसा। वसा भी एक महत्वपूर्ण ये अवयव है और ये शरीर के ताप नियंत्रण, ये हमारे जो त्वचा है इसके नीचे रहता है, शरीर का ताप नियंत्रण करता है। और ये सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन शरीर में वसा के द्वारा ही होता है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो ऊर्जा कहाँ से मिलता है? वसा के द्वारा ही ऊर्जा की प्राप्ति होता है। अगला है देखिए चौथा जो कारक है वो है विटामिन। विटामिन भी एक प्रमुख अवयव है। अब विटामिन विभिन्न ये सूक्ष्म पोषक है। हमारे शरीर में विटामिन सूक्ष्म पोषक है और ये विभिन्न प्रकार के बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अगला है खनिज लवण, ये भी एक सूक्ष्म पोषक है। अब ये भी हम लोगों को बीमारी से लड़ने की, रोग प्रतिरोधन क्षमता में वृद्धि करता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है खनिज लवण। तो ये भोजन के कितने अवयव? 5। पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण।